अस्सलामुअलैकुम। चलें आज एक बहुत ही प्यारे सफ़र पर चलते हैं, इस्लाम के सफ़र पर। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमारे दिलों को मोहब्बत और सुकून से भर देता है। अच्छा, इस्लाम को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना। उनकी हर एक बात में, हर एक काम में हमारे सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत प्यारी बात फरमाई, मुस्कुराना भी सदका है। इसका मतलब ये है कि जब भी वो किसी से मिलते थे, उनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कुराहट होती थी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम में छोटी छोटी नेकियां भी कितनी ज़्यादा अहम होती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहरबानी और ये प्यारी सी मुस्कुराहट, ये सब एक बहुत ही खूबसूरत अकीदे से आई जिसे हम इस्लाम कहते हैं। चलें अब देखते हैं कि इस लफ्ज़ इस्लाम का मतलब क्या है। हम सब इस्लाम का लफ्ज़ सुनते हैं, है ना? मगर कभी सोचा है कि इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलें आज इस खूबसूरत लफ्ज़ के मानी जानते हैं। इस्लाम का मतलब है अमन और सुकून हासिल करना। और ये सुकून हमें कैसे मिलता है? सिर्फ एक अल्लाह की बात सुनकर और मानकर। तो इसमें तीन चीज़ें याद रखनी है: अमन, अल्लाह की बात सुनना और ये यकीन कि अल्लाह सिर्फ एक है। अब देखिए, इस्लाम ना एक बहुत ही मजबूत घर की तरह है और इस घर को खड़ा रखने के लिए इसके 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स यानी सुतून हैं। जब ये सुतून मजबूत हों तो घर हमेशा महफूज रहता है। तो ये हैं वो 5 मजबूत सुतून। इनके नाम हैं शहादत, सलात, ज़कात, सौम और हज। हर सुतून हमें अल्लाह के करीब होने का एक नया और ख़ास तरीका सिखाता है। आइए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सुतून है शहादत। इसका मतलब है दिल से ये मान लेना कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जिसकी इबादत की जाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही हमारे ईमान की बुनियाद है। दूसरा सुतून है सलात यानी नमाज। ये तो जैसे दिन में 5 बार अल्लाह से एक स्पेशल मीटिंग होती है, एक ख़ास वक्त जो सिर्फ हमारा और अल्लाह का होता है, जिसमें हम उनसे बात करते हैं। तीसरा सुतून है ज़कात। इसको मतलब है जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उसमें से उन लोगों की मदद करना जिन्हें ज़रूरत है। इससे हम मेहरबान बनते हैं और दूसरों का ख्याल रखना सीखते हैं। चौथा सुतून है सोम यानी रोज़ा। रमज़ान का पूरा महीना पता है एक स्पेशल ट्रेनिंग की तरह है। इसमें हम सब्र करना सीखते हैं और अल्लाह ने हमें जो इतनी सारी चीज़ें दी हैं उनका शुक्र अदा करना सीखते हैं। और 5वां सुतून है हज। ये मक्का का एक बहुत ही ख़ास सफ़र है। ये सफ़र वो लोग करते हैं जो इसकी ताकत रखते हैं। वहाँ सब एक साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। अच्छा, तो इस्लाम की ये जो बड़े बड़े सुतून हैं, ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी छोटे छोटे अच्छे काम करना सिखाते हैं। जैसे कि घर में अपने अम्मी अबू की मदद करना और वो भी मुस्कराते हुए, ये भी एक इबादत है और इससे पता चलता है कि हमारे इखलाक कितने अच्छे हैं। स्कूल में हमेशा सच बोलना। सच बोलना इस्लाम में बहुत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सच बोलने वालों को बहुत पसंद करते हैं। और जब दोस्तों के साथ हों तो अपने खिलौने, अपनी चीज़ें शेयर करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज़कात में होता है, जिससे हम दूसरों की मदद करना सीखते हैं। अब दुआ क्या है? दुआ अल्लाह से किसी भी वक्त कहीं भी बात करने का तरीका है। चलें 2 बहुत ही आसान और प्यारी सी दुआएं सीखते हैं जो हम रोज़ पढ़ सकते हैं। जब सुबह आँख खुले तो सबसे पहले कहें अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। एक नया दिन देने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का ये कितना खूबसूरत तरीका है ना? और रात को जब सोने लगें तो ये दुआ पढ़ें, बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु व आहिया। इसका मतलब है ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता और ज़िंदा होता हूँ। इस दुआ से हम अल्लाह से कहते हैं कि वो हमें नींद में महफूज रखें। तो इन सब बातों से क्या सीखा? यही कि एक अच्छा मुसलमान होने का मतलब है एक अच्छा इंसान होना। इस्लाम हमें मेहरबान, सच्चा और सबसे मोहब्बत करने वाला बनाता है और यही चीज़ हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करेगी। तो अब इस सब के बाद एक सवाल सोचते हैं, आज हम सब मेहरबानी का, नेकी का कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं?